सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आरके में। कल की परिचर्चा जो हमने की थी वो राज्य में पक्षी एवं वन्य जीव विहार पर की थी। आज की परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए हम जो है उत्तर प्रदेश में सड़क मतलब परिवहन तंत्र पर चर्चा करेंगे। परिवहन तंत्र के मुख्य 3 साधन हैं: सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन, और उसके साथ साथ में जो है जल परिवहन भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार और राज्य सरकार जो है सड़क परिवहन और रेल परिवहन के डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में जो यातायात का और मालवाहक माल ढोने का जो है वो सड़क परिवहन का कितना परसेंट हिस्सेदारी है? 70% हिस्सेदारी। 70% हिस्सेदारी जो है सड़क परिवहन का है। यातायात तथा माल ढुलाई में, ठीक है, माल ढुलाई तथा यातायात तथा माल ढुलाई में जो है 70% जो है परिवहन, सड़क परिवहन का योगदान है। ठीक। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में 4 प्रकार की सड़कों का निर्माण करती है: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग और गांव मार्ग। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग और जो है जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चार प्रकार के जो है मार्गों का निर्माण करती है सार्वजनिक राजमार्ग निर्माण जो है। देश में जो कुल सड़क है वो देश में जो सड़क का संजाल फैला हुआ है, देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान। प्रथम जो है महाराष्ट्र का, ठीक है। कुल सड़क संजाल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। इसी तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग, यदि क्वेश्चन आता है देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का जो दृष्टि के स्थान पे उत्तर प्रदेश दूसरा है और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूछता है, ये कुल सड़क पूछ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग, सड़क मार्ग। लेकिन केवल राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूछेगा अगर, तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान होगा और द्वितीय स्थान जो है उत्तर प्रदेश का। इसको आप नोट कर लीजिए। देश में जो प्रदेश में पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी के बीच चली थी। बाराबंकी के बीच कब? 1947 ईस्वी में, ठीक है। 1947 ईस्वी में प्रदेश में जो है प्रथम बस सेवा चली थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच में, ठीक है। 1972 ईस्वी में क्या हुआ? 1972 ईस्वी में रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर रोडवेज का नाम
बदल कर क्या किया गया? राष्ट्रीय रोडवेज का नाम बदलकर राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। क्या? राज्य, राष्ट्रीय नहीं, यहाँ राज्य होगा, प्रदेश है ना, राज्य परिवहन, राज्य, राज्य सड़क परिवहन, राज्य जो है, सॉरी, राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निगम। 1972 से रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदल करके जो है राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला, जो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर के जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 34, कौन? नेशनल हाईवे 34, जो उत्तराखंड से आकर के बिजनौर में एंट्री मारता है। बिजनौर से कहां तक जानते हो? बांदा तक। बिजनौर से बांदा तक। इसकी लंबाई जो है 723.4 किलोमीटर है। 723.4 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH कितना है? NH 552 है। 552 है, जो झांसी, जो 4 किलोमीटर है। झांसी से मध्य प्रदेश में चला जाता है। कहां चला जाता है? झांसी से मध्य प्रदेश में चला जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से अलीगढ़, पहले मथुरा का सटा हुआ है, मथुरा अलीगढ़ तथा गौतम बुद्ध नगर तक जाता है, जिसकी लंबाई कितना? जिसकी लंबाई जो है
165 कितना है, जिसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है और ये 6 लेन का है। ठीक है, ये जो 6 लेन का नोट कर लीजिए आप लोग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से शुरू होकर हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, इटावा, सॉरी औरैया, इसके बाद औरैया, इटावा, मैनपुरी, कौन सा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा आगरा तक जाता है। ठीक है, दस जनपद को ये टच करता है। कितने, 10 जनपद को, ये 10 जनपद को टच करता है। नोट कर लीजिए आप लोग, 10 जनपद से होकर जाता है। इसकी लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। देश का पहला देश का पहला 6 लेन, देश का पहला 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। क्या है, देश का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है यह। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर तक जाता है। कहाँ, गाजीपुर तक। ठीक है, नोट लीजिए आप लोग।
ये कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? 9 जनपद से होकर 340.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई 340.82 किलोमीटर है, जो कि लखनऊ में एक NH 731 से शुरू होता है। कहाँ से? NH 731 से जाकर के वो गाजीपुर तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, हमीरपुर जालौन जो है इटावा जाकर के ये जाकर आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है आगरा में जहां समाप्त होता है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे जाके मिल जाता है। जो आप दिल्ली जाना चाहेंगे तो आप सीधे वहां निकल जाएंगे। ठीक है, ये इसकी लंबाई जो है 296 इसकी लंबाई 296.070 किलोमीटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। एक गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया है आजमगढ़ में। आजमगढ़ से ही इसको लिंक किया गया है। तो अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर के जो जैतपुर नामक एक स्थान है, वहां पर वो ये नेशनल हाईवे 27 से मिल जाता है। मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे बता रहा हूँ। ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है, गंगा नदी जहां जहां से गुजरी है वहीं से चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। क्या है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। शुरू कहां से हो रहा है? मेरठ से। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बुलंदशहर, मेरठ से ये शुरू होगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, अमरोहा के बाद संभल, संभल, संभल के बाद बदायूं, बदायूं के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद हरदोई, हरदोई, उन्नाव, उन्नाव के बाद राय बरेली, उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद प्रयागराज। हाँ,
प्रयागराज, प्रयागराज तक ये आएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर लंबा है। कितना है इसकी चौड़ाई जो है, ओ सॉरी लंबाई जो है 594 किलोमीटर है। अब आ जाइए कुछ उस पे जो है अन्य सरकार की जो योजना मतलब सड़क से संबंधित है। एक जनरथ, ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, जनरथ सेवा। जनरथ सेवा क्या थी जानते हैं? ये बस सेवा थी, बस सेवा है थी नहीं, बस सेवा जो वातानुकूलित है, ठीक है, सस्ते दरों। ये जो है एक बार पीसीएस में पूछा गया है, ठीक। गौरव पथ, गौरव पथ योजना, गौरव पथ योजना क्या है? गौरव पथ योजना यह है कि जो सेना में शहीद हो जाते हैं उनके गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना गौरव पथ योजना है, ठीक है। पिंक, पिंक बस सेवा, पिंक बस सेवा क्या है? पिंक बस सेवा की निर्भय फंड से बस संचालित की जाती है जिसमें केवल महिला ही सवारी करने पाती है। कौन? केवल महिला ही सवारी करने को पाती हैं, ठीक है। तो आज की परिचर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की परिचर्चा हमारी जो होगी वो रेल सेवा और रेल सेवा परिवहन तंत्र और जल परिवहन तंत्र पे, वायु परिवहन तंत्र पे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।